अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ विद सरिश मुगल। आज जो है हम अपने लेसन्स को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.4 पर हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स जो हैं उनको ट्राई करेंगे वन बाय वन। और स्टूडेंट्स मैं अपने क्वेश्चन को अब स्टार्ट करती हूँ। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर आपने प्रेस करना है ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पेपर्स के लिहाज से। तो अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग चलते हैं। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 में उसमें आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ज़रूर ट्राई करने पड़ेंगे। इसलिए आपको मैं एक एडवाइस करती हूँ कि आप लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू कर लें। मैं साथ साथ भी आपको बताती जाऊँगी पर एक दफ़ा आप लोग उसको सेपरेटली भी देख लें। तो स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें पावर्स में जो है कांस्टेंट की पावर जो होती है वो वेरिएबल होती है। पर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं और उनके पावर्स जो हैं वो भी कांस्टेंट्स हैं, तो ये भी एक किस्म की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसको ट्राई कैसे करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स 243 जो है आप लोगों ने पहले इसका साइड पे मल्टीपल्स निकालने हैं। आप मल्टीपल्स जो हैं अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर एक आसान तरीका है, एलसीएम के थ्रू आप मल्टीपल्स निकालते हैं। मैं 3 से इसके मल्टीपल्स निकालूंगी क्योंकि मुझे पहले से पता है कि 3 को 3 raised to power 5 जो होता है वो 243 होता है। तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ से कैरी यहाँ चला गया, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ओहो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5 मीन्स के 3 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है स्टूडेंट्स। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इतना लंबा लिखने की बजाय 3 की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 का मल्टीपल्स निकाल लिया है और इसकी पावर जो है वो एज इट इज़ रखूँगी -2/3। मल्टीप्लाई का साइन आप दरमियान में लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 32 के निकालें स्टूडेंट्स। 32 के जो हैं ये भी मुझे पता है कि 2 raised to power 5 होते हैं। आप इसका 2 से स्टार्ट करें। हमेशा स्मॉल वैल्यू से एलसीएम निकालने की कोशिश किया करें। जैसे मैंने 243 का ट्राई किया था, अगर आप उसका 2 से करते तो वो बिल्कुल नहीं निकलना था सोल्यूशन, पर अगर आप 3 से करते तो उसका निकल रहा है। इसी तरह इसका मैं 2 से कर रही हूँ ट्राई। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी यहाँ पर चला गया, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 1 2 3 4 5 यानी 2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ देन 32 कम्स। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। पर स्टूडेंट्स इतना लंबा लिखने की बजाय इसको मैं एक ऐसे फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 2 raised to power 5। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसकी पावर जो है हमें क्वेश्चन में गिवन थी -1/5 डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट्स देखें मैंने आपको एक बताया हुआ, पहले भी ये बात बताई हुई है कि स्क्वायर रूट जो होता है इसका मीन्स होते हैं 1/2। यानी ये पावर है, ये रेडिकल का साइन है, इसका मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो इसके अंदर है, पर ये डॉट है, कोई भी डॉट की 1/2 पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट सिंपल दिया हुआ है तो इसका मतलब भी 1/2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अंदर 196 की पावर -1 है। मैंने आपको एक लॉ बताया था जिसके अकॉर्डिंग ये भी एक्सपोनेंट्स का ही एक लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि अगर एक ए बेस है और उसकी कुछ पावर है और उसकी बाहर भी एक पावर जो है मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एम एन को मल्टीप्लाई कर देंगे, a⁻n एम एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी लॉ को अप्लाई करते हुए मैं -1 और 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी और मैं 196 के भी मैं पेयर्स निकाल लेती हूँ कि क्या निकलते हैं, ताकि वो स्टेप भी हमारा बच जाए। तो ये मैं निकाल रही हूँ, ये आई थिंक सो 4 4 ज़ा 16, 3 4 9 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो इसका मतलब कि 4 और 7 का स्क्वायर ये हमारे पास आए हैं। तो मैं ये लिख लेती हूँ। फर्स्ट स्टेप में जो है, देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में भी यही वाला लॉ अप्लाई होने लगा है कि देखिए इसमें भी ये पावर है और ये पावर्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ ताकि प्रोमिनेंट आपको नज़र आ जाए।
5 मल्टीप्लाई बाय -2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये और मल्टीप्लाई बाय 2⁵5। अब 2 की भी पावर्स हैं, वो भी मल्टीप्लाई होंगी, जाहिर सी बात है। 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मैंने स्टेप सिंप्लीफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है 196 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 4। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। मैंने एक्चुअली इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दी है, और इसकी पावर -1 थी, ये भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस लॉ के अकॉर्डिंग। -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाला है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि नीट लगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, 5 2 10, इनमें कोई कैंसिलिंग नहीं हो रही, 10/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स इसकी पावर। और देखिए यहाँ पर कैंसिलिंग हो रही है, 5 जो है 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 की पावर क्या आ गई है, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके साथ ही देखिए ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, इसकी पावर भी जब मल्टीप्लाई हुई तो -1/2 आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखिए, ये ऊपर वाले जो है ये एज इट इज़ रहेंगे। अभी इन पे मैं एक लॉ अप्लाई नहीं कर रही, वो नेक्स्ट स्टेप में करूँगी। पहले मैं नीचे को सॉल्व कर लूँ। स्टूडेंट्स देखें, एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई दो चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, पर उसके बाहर कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल एम पावर है स्टूडेंट्स, एम पावर है, तो जो एम पावर है वो ए को भी मिलनी है, यानी वो ए की पावर भी एम है और बी की पावर भी एम है, यानी कि पावर जो है ए को भी मिलनी है और बी को भी मिलनी है। तो स्टूडेंट इसी लॉ को जो है मैं यहाँ पर यूज़ करने लगी हूँ। ये 2⁵2 है मल्टीप्लाई बाय -1/2। ये पावर जो है इससे भी, इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई 7 की 2 मल्टीप्लाई -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक देखने क्लियर है। स्टूडेंट्स देखिए मैंने इस स्टेप में क्या किया है, मैंने सिंपली 2⁵2 थी उसको -1/2 से उसको ये पावर इसको भी दे दी और ये पावर मैंने इसको भी दे दी, और जब ये पावर इसके पास आई तो जो इसकी पहले पावर थी 2 उससे मल्टीप्लाई होगी। पावर्स पावर से मल्टीप्लाई होते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टेप इसी तरह किया है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ये मैं इरेज कर देती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, ये 3⁻⁻, ये -10/3, अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और 2⁻⁻1, और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये वाला 2 भी 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 की पावर -1 रहेगी और यहाँ 7 की पावर -1 रहेगी, तो यहाँ मेरे पास 2 की पावर -1 और 7 की पावर -1। स्टूडेंट्स देखिए इस स्टेप में कुछ कट रहा है, जी कट रहा है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह गया तो सिर्फ 3⁻⁻10/3 और 7 की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखा था जिसके अकॉर्डिंग कि अगर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि अगर ए जो है इज सम बेस एंड इट्स पावर इज लेट्स से -m, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/am। तो हम चाहते हैं कि जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये रेसिप्रोकल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कि जिसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं ये माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, जब मैं 3 का रेसिप्रोकल लूँगी तो ये 1/3 हो जाएगा, मीन्स कि ये नीचे चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। मीन्स कि जब भी आपके पास पावर नेगेटिव में हो, अगर तो वो न्यूमिनेटर में है तो आप उसको डिनोमिनेटर में भेज दें, और अगर पावर जो है डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो आप उस वैल्यू को ऊपर भेज दें न्यूमिनेटर में, तो वो क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है हमारे पास आंसर जो आ गया है वो है 7/3 10/3। पर स्टूडेंट्स यहाँ तक आंसर बिल्कुल वैलिड है, पर बुक्स में उन्होंने इसको भी आगे सॉल्व किया हुआ है। स्टूडेंट्स क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर को 9 + 1/3, ये देखें ये 10/3 है ना, मैं इसको ब्लैक से लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो 10/3 है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 10 को 9 + 1/3, देखिए ना 10 किसके इक्वल, मैं इसको लिख सकती हूँ 9 + 1, और डिवाइडेड बाई 3 था तो डिवाइडेड बाई 3, और अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ
3 की पावर जो है 9/3 प्लस 1/3, ऐसे कर दूँ 9/3 प्लस 1/3 मीन्स कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं सेपरेट कर दूँ। 9 का डिनोमिनेटर भी 3 है और 1 का भी 3 है, तो मैंने अलग-अलग कर दिया कि भाई 9 का भी डिनोमिनेटर 3 है और 1 का डिनोमिनेटर भी 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3⁻9/3 और 3 की पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जब भी आपने एक रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू m+n। तो स्टूडेंट्स देखिए ये a है, m+n पावर्स ऐड हो रही हैं, तो हम इनको किसके इक्वल लिख सकते हैं, a⁻m a⁻n, यानी 3 की पावर में हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3 की पावर में इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको इस तरह लिख दिया है। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ आगे कर रही हूँ, आप लोगों ने नीचे वाली लाइन पे करना है। ये स्टूडेंट 3 1 3 और 3 3 9, तो 3 की पावर 3 रहेगी और 3 1/3 को हम लिखते हैं √3 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए 3 की पावर 3 होती है 27। ठीक है, और साथ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स मैंने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो मैं सॉल्व करने लगी हूँ उसको मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, जो कि दिया हुआ है कि ये हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि इनमें से कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन से हैं, 2 और -8, उनको आपने सेपरेट कर लेना है, कांस्टेंट वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेना है और एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनको भी सेपरेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 5 और यहाँ x की पावर -3, इनको इकट्ठा लिख लें आप। y की पावर -4, y की पावर -4 और y की पावर 2, आप इनको ऐसे सेपरेट लिख लें और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप ये बता दें। ठीक है स्टूडेंट्स, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से। ये 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखें, हम लोगों ने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे कि x और x बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी पावर्स कुछ भी हो सकती हैं, तो क्या होता है कि बेस एक दफ़ा लिखी जाती है और पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से मुझे पता चला ये दोनों बेसिस x हैं, ये सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। 5 प्लस -3 मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इस माइनस के साइन की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है y देखें ये दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, -4 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, -16 भी लिख सकते हैं और 16 किसके इक्वल होता है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये देखिए स्टूडेंट्स 5 - 3 क्या होता है, 5 - 3 और -4 + 2 -2। यहाँ से जो है ये 2 की पावर को 4 में ऐसे लिख देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स ये 1 1 1 1, ये सारी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन सब की पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद 5 - 3 होता है 2, y -2। अब जो पावर्स जो है वो नेगेटिव में है, उनको मैं नीचे भेज दूंगी डिनोमिनेटर में, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे y की -2 थी, उसको नीचे भेजा तो वो +2 होगी पावर। तो स्टूडेंट इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैंने ये जो है क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा पार्ट 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, आपने इसकी जो पावर है, ये जो ऊपर वाली पावर है, इसको लास्ट पे खोलना है, इसको अभी नहीं खोलना। और आप लोगों ने देख लेना है कि क्वेश्चन में कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं जिनकी पावर नेगेटिव है। जिनकी पावर नेगेटिव है अगर तो वो ऊपर है तो आप उनको नीचे भेज दें, और अगर वो नीचे है तो आप उनको ऊपर भेज दें। फॉर एग्जाम्पल देखें, ऊपर ये x y z तीनों के पावर्स जो है वो नेगेटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को नीचे भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको x ये देखिए -2 है, नीचे आके +2, y -1 है, नीचे आके +1, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। z की पावर 4, -4 थी अब 4 हो गई। और अब देखें नीचे से कौन ऊपर जा रहा है, सिर्फ y की पावर 3 ऊपर जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में था, बाकी रह गया x की पावर 4 और z की पावर 0। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ वाली पावर्स थी उनको हमने रेसिप्रोकल उनका ले लिया, उनको ऊपर नीचे भेज दिया।
जो नीचे थी उनको ऊपर भेज दिया और जो ऊपर थी उनको नीचे भेज दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट ये देखिए z की पावर 0 एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी बेस है a और उसकी पावर है 0 तो वो इज इक्वल टू 1। तो z 0 की जगह क्या लिखा जाएगा 1। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है y3। और स्टूडेंट्स देखें जो x है मैं इनको इकट्ठा पास कर लूँगी आपस में, x की 2 और x की 4 को भी मैं इसके साथ ले आऊँगी ताकि आपको ईजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग में। और y की पावर 1, बाकी रह गया z की पावर 4 और z की पावर 0। जो z की पावर 0 है उसकी जगह हम लोग 1 लिख लेंगे, एज वी नो कि इफ़ सम बेस हैज़ पावर 0 देन इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दिया है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर कोई बेसिस हैं a और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी पावर जो है वो कुछ भी है तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी और बेस को एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें बेस सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। x की पावर 2 + 4 6 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद y की पावर 1 और z की पावर 4। और स्टूडेंट्स एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर a बेस है और a ही बेस है पर वो दोनों डिवाइड हो रही हैं बेसिस और उनकी पावर जो है वो कुछ है m और n, तो बेस को एक दफ़ा लिखा जाएगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर तो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं सेम बेसिस तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल y और y जो है ये सेम बेसिस है पर ये डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से तो इनकी पावर जो है एक दूसरे से माइनस हो जाएगी, 3 - 1 लिखा जाएगा। तो y लिखा जाएगा ऊपर और लिखा जाएगा 3 - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे हो जाएगा x की पावर 6 और z की पावर 4। आपको समझ आई है? ये देखिए y3 है और y1 है तो ये दोनों बेसिस सेम है, एक दफ़ा लिखी जाएंगी और 3 - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह इसको सॉल्व किया है और इसकी पावर -3। ये y की पावर तो 2 आ जाएगा, x की पावर 6 और z की पावर 4 और ये बाहर -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो -3 है इसको मैं +3 करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी कि ये पूरा जो है इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी 1/this। तो इससे क्या होगा कि जो 3 की पावर है वो प्लस में हो जाएगी। और इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ इस क्वेश्चन को ताकि यहाँ पर हमें स्पेस मिल जाए। स्टूडेंट इस स्टेप को मैं यहाँ लिखती हूँ 1/y की 2 ओवर x6 z4 की पावर 3। स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब ये 1 ये है तो जब भी कोई चीज़ तो मैं इससे इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ फर्स्ट। ये जो 3 है ये इसको भी मिलेगा और ये इन सबको मिलेगा। y के साथ भी 3 ने मल्टीप्लाई होना है, y की पावर के साथ, x की पावर के साथ भी 3 ने मल्टीप्लाई होना है और z की पावर के साथ भी 3 ने मल्टीप्लाई होना है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/y की पावर 6, x की पावर 18 और z की पावर 12। 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एक रूल है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर तो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर होता है ये जो डिवाइड है इसके ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे होता है डिनोमिनेटर। और अगर न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हो, ये देखिए 1 का इस वक्त डिनोमिनेटर क्या है y6 है और y6 का डिनोमिनेटर क्या है x18 और z12। अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो वो क्या होता है न्यूमरेटर के पास चला जाता है, ये वाला डिनोमिनेटर जो 1 वाला होता है। ठीक है, तो मीन्स कि ये जो है ये यहाँ पर चला जाएगा स्टूडेंट्स x18 z12 और इनकी पावर्स पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इस रूल के अकॉर्डिंग ऊपर गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये है इसका आंसर। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये जो है लास्ट क्वेश्चन है 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। ये आपको सेंडअप्स और टेस्ट में ये क्वेश्चन जो है ज़रूर आएगा। स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या है कि यहाँ n इन्वॉल्व है, यहाँ एक अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व है, कांस्टेंट की पावर कुछ वेरिएबल है
इसको हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, पर इसमें देखिए स्टूडेंट्स 3 हमने सारी पावर्स जो है वो 3 बनानी है ताकि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे कि 81 जो है, अगर 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है स्टूडेंट्स। तो हमें पता है अगर 3 की पावर 4 होगी तो 81 आएगा, 3 की पावर 2 होगी तो 9 आएगा, और 3 की पावर 5 होगी तो 243 आएगा। स्टूडेंट्स ये आप याद रख लें कि 3 की पावर 2 होगी तो 9 आएगा, 3 की पावर 4 होगी तो 81 एंड 3 की पावर 5 तो 243। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। 81 की जगह मैं लिख लेती हूँ 3 की पावर 4 और बाहर n। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह 3 की पावर 5, 3 की पावर 4n -1, ये माइनस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, और ये 3 की पावर 5, 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये 9 जो है 3 की पावर 2 है, और ये 2n बाहर, और ये 3 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स बेसिस सेम है और दरम्यान में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये देखिए स्टूडेंट्स ये 4n है, हम इसको 4n ऐसे लिख सकते हैं, 4n। अभी मैं इसको नहीं प्लस करती आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, पर स्टूडेंट्स यहाँ देखें ये बेसिस सेम है, ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी। 4n -1 में +5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पावर बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर a एक बेस है, ये भी एक बेस है, पावर्स जो है वो कुछ भी हो सकती हैं। दो बेसिस हैं, सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ यूज़ करूँगी। मेरे 4 को n से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए मैंने अभी यूज़ नहीं किया था। यहाँ भी देखें 2 2 = 4n, 3 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये 2 बेसिस है, 3 सेम है, दोनों दो बेसिस हैं, 3 3 दोनों सेम है, दरम्यान में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी इस लॉ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो हमने पहले ही रूल अप्लाई कर लिया था उसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 और +5 ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा +4, सॉरी 4n + 4। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले ये पावर जो है इसकी है। इसी तरह स्टूडेंट नीचे देखें 3 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4n + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ आ गया 3 4n + 5 -4n, 4n है स्टूडेंट्स, सॉरी ये 4n नहीं है, ये 3 की पावर है, 3 की पावर 4n + 4, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था, 3 की पावर 4n + 4, और नीचे 3 की पावर 4n + 3। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ये स्टेप क्यों रिपीट किया, आपको समझाने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये है ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, पर डिवाइड एक ही वैल्यू से हो रही हैं, तो क्या मैं इनको सेपरेट कर सकती हूँ? यानी मैं अगर इसके नीचे ये लिख दूँ, यानी इसके नीचे ये लिख दूँ और इसके नीचे ये लिख दूँ और दरम्यान में माइनस डाल दूँ, तो स्टूडेंट देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। ये मैं ये आगे नेक्स्ट कर लेती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स 3⁴n + 5 ये दो वैल्यूज़ है ना जो माइनस हो रही हैं, और 3⁴n + 4 स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज़ हैं जो माइनस हो रही हैं, पर इनका जो डिनोमिनेटर है वो एक ही है। तो एक रूल है कि हम डिनोमिनेटर को अलग-अलग कर सकते हैं। जब भी दो वैल्यूज़ हों और उनका एक ही डिनोमिनेटर हो, मतलब वो एक ही वैल्यू से डिवाइड हो रही हो, तो हम उनका डिनोमिनेटर अलग-अलग कर सकते हैं। यानी ये डिनोमिनेटर मैं इसको दे सकती हूँ और ये डिनोमिनेटर इसको दे सकती हूँ, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ये आधा इसका है आधा इसका है। तो एक दफ़ा मैं इसको दे दूँगी 3⁴n + 3, और एक दफ़ा मैं इसको ले दूँगी 3⁴n + 3। अब देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल हो गया है यहाँ से सॉल्व करना। ये स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है, ये मैंने इसको रिपीट करके यहाँ पर आपको समझाने के लिए किया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एक लॉ हमने ये पढ़ा था ना कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, m + n। एक ये लॉ भी है कि अगर बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो,
यानी अगर बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, m में से n सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इस लॉ को मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर देखें, बेसिस सेम है, एक दफ़ा लिखी जाएंगी, डिवाइड हो रही है तो उनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस होनी है, जो माइनस होनी है वो जब माइनस होनी है तो मैं उसके आगे ब्रैकेट लगा लूँगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ये जो माइनस का साइन है इसने जब ब्रैकेट के अंदर जाके चेंजिंग करनी है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। डायरेक्ट आपने बिल्कुल नहीं लिखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह 4n+4 में से माइनस हो जाएगा नीचे वाली ब्रैकेट 4n+3, नीचे वाली जो पावर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4n+5 माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -3, 4n+4 माइनस 4n-3। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, 4n + 4n - 4n, तो बचा क्या, 3⁵ -3 और -3⁴ -3। ठीक है, 3⁵ 3 2 होता है स्टूडेंट्स, 3⁴1, 3⁵2 होता है 9, तो स्टूडेंट्स 6 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कितनी आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ आई होप इट विल बी क्लियर नाउ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।